नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो इग्नोर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास इन साइंस हम इंट्रोडक्शन करेंगे। पूरा शुरू से करेंगे, जितना आपको जरूरत है इससे ज्यादा हम प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करेंगे। आप पूरा जुड़ते रहो हमारे चैनल पे। मैथ और साइंस क्लास 10 का सिलेबस कवर करने के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में 2025-26 में आएगा पूरा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ हम पूरा क्लियर करेंगे। लगे रहो हमारा चैनल लर्निंग विद यू। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली क्यों हमको साइंस पढ़ना जरूरत है, क्योंकि आपको पता है हमारा लाइफ में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप होना बहुत जरूरत होता है, जिसके हिसाब से आप प्रॉब्लम और थिंकिंग के साथ इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। इतना भी नहीं, आपको पता है दुनिया को समझने के लिए साइंस का सबसे बड़ा रोल होता है। और ये दुनिया में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आता है इसको जानने के लिए भी साइंस का बहुत भी जरूरत है, ये आपको पता है। और देखो, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, दुनिया को जानने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो लाइफ में सबका आता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हम तभी कर पाएंगे जब भी हमको पता चलेगा कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, इसको करने से क्या होगा, ये नहीं करने से। ये भी रिलेटेड होता है साइंस के साथ। और टेक्नोलॉजी एडवांस आता है, हम टेक्नोलॉजी के साथ हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करना भी जरूरत है, इसलिए भी साइंस जरूरत है। और हमारा फ्यूचर को सेव देने के लिए भी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो इतने के साथ आप एक क्यूरियस लर्नर हो, आपको जानने के लिए हर टाइम आप सोचते हो मैं कुछ जानूंगा। इसके लिए आपको एक क्यूरियोसिटी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग ना, आपको पता है? क्रिटिकल थिंकिंग होता है प्रॉब्लम थिंकिंग एंड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैनल साइंस, जो पूरा अच्छा खासा कंसेप्ट के साथ तुम्हारा एनसीईआरटी को पूरा एक एक लाइन को क्लियर करेगा। तो चलो चलते हैं, क्या दिया गया है एनसीईआरटी। इससे पहले एनसीईआरटी में 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन हम इसको पहले समझ जाते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस when milk is left at room temperature during summer। जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर से छोड़ के 2 दिन ऐसे रख देते तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है कर्ड। तो कौन से स्टेप में बनता है? देखो, मिल्क जब भी समर सीजन में हम बाहर रखते हैं, समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जब भी समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ये एक्चुअली क्या करता है ना, एक अनुकूल परिवेश सृष्टि करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ग्रोथ, इसका वंशवृद्धि करने के लिए। जब ये लैक्टोबैसिलस ज्यादा हो जाएंगे, ये मिल्क जो लैक्टोज रहता है इसको कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस करते हैं। जब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो लैक्टिक एसिड एक एसिड होता है, ये एक सोर जैसा टेस्ट देगा। इसी के लिए जो मिल्क रहता है वो अभी लैक्टिक एसिड की वजह से कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका टेस्ट एक सोर जैसा रहेगा और इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा। जो लिक्विड था अभी ये सॉलिड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, मिल्क पहले समर वेकेशन के हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब ज्यादा वंशवृद्धि करेगा वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। जब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, लैक्टोज को कन्वर्ट करके एसिड फॉर्म में लाएंगे। तो एसिड, जब लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, ये तुम्हारा सोर जैसा टेस्ट देगा। इसके साथ इसका टेक्सचर थोड़ा सॉलिड जैसा हो जाएगा। इसको ही बोला जाता है तुम्हारा कर्ड। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आंसर क्या आएगा? इट अंडरगोज ए प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन टर्निंग इनटू द कर्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे ऑक्सीजन का एब्सेंस में प्रोसेस अकर होता है, इसको ही हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर एक्चुअली यदि हम समरी में बोलेंगे, मिल्क हम बाहर 2-3 दिन रख देंगे, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कर्ड। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन an iron tawa and pan or nail is left exposed to a humid atmosphere।
ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब ये वाटर वेपर के साथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस से जो तुम्हारा आयरन है वो रिएक्ट करके वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। वो ब्राउन जैसा कलर आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रस्ट है वो ब्राउन जैसा कलर दिखाई दे रहा है, और ये रिएक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो तुम्हारा आयरन, जो इसका लैटिन नाम होता है फेरम, इसकी वजह से यहाँ पे आयरन के वजह से हम लेंगे Fe, और एटॉमिक नंबर होता है 8। जब एटॉमिक नंबर 8 होता है 2 और 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाहर हो जाएगा 6 ठोक। तो इसको और 2 ठोक चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, 2 ठोक चाहिए। 2 ठोक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 2 ऑक्सीजन मतलब दोनों खुद के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, इसके वजह से हो जाएगा तुम्हारा O2। तो ये हो गया तुम्हारा आयरन। जब भी O2 के साथ रिएक्शन करेगा तुम्हारा बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर बन जाएगा तुम्हारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जहां पे इसका सिंबल आप देख सकते हो, और इसको हम रस्ट बोलते हैं, जो यह पिक्चर भी आप देख सकते हो। ये बस खत्म हो गया तुम्हारा सेकंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में क्वेश्चन दिया गया है व्हाट हैपेंस व्हेन द ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जब ही ग्रेप फर्मेंटेड होता है बा ग्रेप को मतलब कोई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के इसके अंदर रख देते हैं तो क्या बन जाता है ना, ये बन जाता है अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। जो अल्कोहल होता है इसका नाम होता है इथानॉल बा इथाइल अल्कोहल। आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है तुम्हारा ग्लूकोज, जो हम ग्रेप की वजह से यहाँ पे लिखे। जब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा इथाइल अल्कोहल बा इथानॉल के साथ आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ही बोला जाता है फर्मेंटेशन व्हेन ग्रेप विल बी फर्मेंटेड टू कन्वर्ट इथानॉल बा इथाइल अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे तुम्हारा अल्कोहल ये कहां से आया है? अल्कोहल आया है तुम्हारा ग्रेप से। कौन सा प्रोसेस में? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या दिया है स्लाइड, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कुक द फूड। जब भी हम खाना को पकाते हैं क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइप का चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इसीलिए होता है जो हम इंग्रेडिएंट नियत है खाना का, वो जब हम कुकिंग करने के बाद वो इंग्रेडिएंट चेंज हो गए, सॉरी इंग्रेडिएंट वो न्यू प्रोडक्ट आ गया जो हम डिफरेंट टाइप का सब्जी बोलते हैं, और ये जो इंग्रेडिएंट था ये तो चेंज हो गया, मतलब न्यू प्रोडक्ट आ गया, इसके साथ इसका कलर और टेस्ट ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसी के वजह से हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप का चेंज हुआ है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। और ये कुकिंग के बाद या जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से अभी खाना हमारे लिए सेफ हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या ना, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कुक फूड। इसके बाद तुम देख सकते हो व्हाट हैपेंस व्हेन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, फूड हमारा ऑसेफेगस देके हमारा स्टोमक के अंदर जाता है। जब भी स्टोमक के अंदर जाता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब भी देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो फूड में होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी ग्लूकोज। इसके बाद जो प्रोटीन रहता है ये अभी अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फैट रहता है ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो खाना अभी आ गया। ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो स्मॉलर इंटेस्टाइन के साथ जो ब्लड वेसल यहाँ पे मतलब कनेक्ट होता है, ये ब्लड वेसल क्या करेगा ना, जो न्यूट्रिएंट होता है ये ऑब्जर्व करके किसका तक मतलब कहां पे भेज देगा ना, ऑब्जर्व होके जितना भी हमारा सेल है सब सारे सेल के पास पहुंचा देगा न्यूट्रिएंट्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। ऑब्जर्व कहां से करेगा ना, ब्लड वेसल से ऑब्जर्व करेगा। किसको ऑब्जर्व करेगा ना, जो सिंपलर फॉर्म है फूड का। जब ये ऑब्जर्व होके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ आवर बॉडी जहां पे भी जितना भी सेल है सारे सेल के पास पहुंचा देगा जो न्यूट्रिएंट है। कौन पहुंचाएगा ना, ब्लड वेसल पहुंचाएगा। तो ये था तुम्हारा व्हाट हैपेंस व्हेन फूड गेट डाइजेस्टेड आवर बॉडी। डाइजेस्ट के बाद क्या हो जाएगा ना, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ऑब्जर्व करेगा और न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके सारा सेल के पास वो पहुंचा देगा। ये था। इसके बाद ये बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी रेस्पियर। जब भी हम रेस्पियर करते हैं क्या होता है, रेस्पियर करने से जो हम खाना हम खाते हैं इससे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, खाना के अंदर क्या रहता है ना, तुम देख सकते हो ग्लूकोज रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन खाना जब करेगा क्या बनेगा ना, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ वाटर, इसके साथ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी होता है वो एडीपी से एटीपी कन्वर्ट हो जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर होता है। जब भी तुमको मैं सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा लाइव प्रोसेस में, यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे मैं तुमको शॉर्टकट में बता रहा हूँ जो खाना अभी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो सेलुलर रेस्पिरेशन हम इसको बोलते हैं।
यहाँ पे देखो लिख सकते हो व्हेन वी रेस्पियर आवर बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेगा और इसके बाय प्रोडक्ट क्या देगा तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी देगा। और आप ये देख सकते हो द प्रोसेस कन्वर्ट फ्रॉम फूड टू एनर्जी, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये क्या करता है, फूड से एनर्जी कन्वर्शन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑकर विद इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। किस लिए एसेंशियल ऑफ लाइफ, आपको पता है हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी। एनर्जी वही प्रोसेस आता है जो प्रोसेस हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। रिएक्शन है, आप देख सकते हो ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और तुम्हारा एनर्जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल के लिए, वो कौन सा ये जो रिएक्शन है, मतलब सही वो जो प्रोसेस है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट समरी। हम जो ऑल क्वेश्चन किए क्या क्या ना, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड से। सेकंड में हम देखे हैं जो आयरन था वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया। थर्ड में हम देखे हैं ग्रेप्स था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसके बाद हम देखे हैं जो खाना इंग्रेडिएंट लिए थे वो अभी कुक फूड में कन्वर्ट हो गया। अभी इसके बाद था कॉम्प्लेक्स फूड, क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद वो ब्लड वेसल के थ्रू वो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, सारे सेल के पास पहुंच जाता है। और ये नेक्स्ट था क्या, फूड से एनर्जी कन्वर्ट हो। तो ये भी सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा क्या होता है, चेंज ऑफ मैटर होता है। कौन सा चेंज ऑफ मैटर ना, आप देख सकते हो चेंज ऑफ मैटर होता है दो टाइप का, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में आप देख सकते हो जो क्या होता है ना, इरिवर्सिबल होता है और फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है वो नया बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब ये रिवर्सिबल हो सकता है और टेम्पोररी होता है, और यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, केमिकल चेंज में आइदर एनर्जी ऑब्जर्व होता है नहीं तो एवॉल्व होता है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है, जो एनर्जी था वही रहता है। तो ये था तुम्हारा फिजिकल और केमिकल चेंज। और यहाँ पे हम जितने भी सारे लिए थे, जितने भी सारा एग्जाम्पल लिए थे, ये सारा क्या होता है ना, क्योंकि केमिकल चेंज, क्योंकि यहां से सारे नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए सारा क्या होता है, केमिकल चेंज। ये समझ में आ गया 6 क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था, क्यों हम इसको केमिकल चेंज बोले। इसके बाद अभी चलते हैं हमारा एनसीईआरटी बुक, अभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हम जो 6 क्वेश्चन डिस्कशन किए वही 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉर्ड। और जब आयरन का हुआ हम लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड है, ये क्या बन जाता है, रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये क्या बन जाता है ना, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जो कौन सा अल्कोहल होता है, इथानॉल। इथानॉल इसका सिंबल क्या होता है, C2H5OH। और ये देखो जब हम फूड को बना देते हैं, ये क्या होता है, इंग्रेडिएंट जो पहले था, कोई हम सब्जी लिए है, मतलब कोई वेजिटेबल लिए, जब खाना बनाने कोई सब्जी बन जाता है, कोई मतलब खाने के लिए कोई चीज बन जाता है, ऊपर नया प्रोडक्ट बन जाता है। और फूड्स गेट डाइजेस्टेड, यदि फूड डाइजेस्ट क्या होता है, सिंपलर फॉर्म से सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, फूड। जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो ब्लड वेसल होगा, ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके सारा सेल के पास वो पहुंचा देंगे। जब ये हम रेस्पिरेट करता है, ये क्या करता है, फूड क्या कन्वर्ट हो जाता है, फूड एनर्जी से कन्वर्ट होता है। तो ये था तुम्हारा जो 6 हम रिएक्शन पढ़े। तो ये क्या बोल रहा है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर और आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। जो था पहले वो अभी चेंज हो गया। मैं बताया था जब भी प्रोडक्ट नया बनता है वो किस लिए बनता है, वो केमिकल चेंज की वजह से बनता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हो, आप देख सकते हो। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन। अभी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको अभी मतलब क्यूरियोसिटी पैदा होगा, एक्चुअली क्या होता है केमिकल रिएक्शन और ये कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, यू मे परहैप्स वंडरिंग आज व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग, मतलब क्या होता है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। और ये बोल रहा है क्या,
हाउ डू यू कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और अभी तुमको पता चला वो कैसे एक्चुअली मतलब वो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है किसके साथ, वो कैसे बनता है। और लेटेस्ट परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तुमको पता चल गया कैसे क्या फिजिकल चेंज क्या केमिकल चेंज होता है, जो हम 6 एग्जांपल लिए, जैसे तुम्हारा मिल्क बन गया, कॉर्ड आयरन बन गया, रोबस्ट ग्रेप बन गया, अल्कोहल फूड बन गया, जो मतलब इंग्रेडिएंट मिले थे वो भी फूड बन गया, और फूड जब डाइजेस्ट होके क्या हो गया ना कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म हो गया, और रेस्पिरेशन क्या करता है फूड को एनर्जी कन्वर्ट, ये सारे होता है केमिकल चेंज का एग्जांपल। केमिकल चेंज बनता है केमिकल रिएक्शन से। अभी हमारा केमिकल रिएक्शन की कैसे होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम इसका नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक्टिविटी के साथ आपको एक एक लाइन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। जुड़ते रहो हमारा चैनल लर्निंग विद यू। धन्यवाद, नमस्ते।